Hello friends, you are welcome once more again in my blog। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन से करीब करीब भारत के हर राज्य में, हर ज़िले में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। 7 दिनों तक इनकी विशेष पूजा अर्चना चलती है और हमारे यहाँ छोटी काशी अनूप शहर में बामन परिवर्तनी एकादशी के दिन सभी मूर्तियां एक साथ विसर्जित की जाती हैं। बेसिकली तो दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि यह महाराष्ट्र की ट्रेडिशन है, महाराष्ट्र की परंपरा है। लेकिन गणेश भगवान विघ्नहरण हैं, मंगलकरण हैं। यही एक वजह है कि महाराष्ट्र की प्रमुख रूप से ट्रेडिशन होने के बावजूद आज यह ट्रेडिशन भारत के हर राज्य में, हर ज़िले में हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। और ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है इस परंपरा के पीछे कि गणेश भगवान हमारे विघ्नों के लिए, हमारे घर के क्लेश दरिद्रता को हरने के लिए आते हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है घरों के अंदर या किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, उसको अपने साथ ले जाते हैं। 7 दिनों तक इनकी विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता है। संगीत, पूजा अर्चना चलती है। प्रत्येक दिन किसी न किसी युगल जोड़ी के साथ द्वारा पूजा कराई जाती है और आरती की जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गणेश भगवान की आरती का दौर चल रहा है अभी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज 2 बजे से यहाँ पर घंघोर बारिश होनी शुरू हो गई है। उसके बावजूद भी भक्त लोग अपनी मूर्तियों को लेकर के आ रहे हैं और विसर्जित कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते हुए ऐसा संभव नहीं हो पाया है कि मैं प्रॉपर ब्लॉग आपको बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता। परंतु अभी जैसा कि हम जानते हैं कि 8-9 बजे का समय है, मोस्टली जो मूर्तियां हैं वो विसर्जित हो चुकी हैं और सामने आप देख रहे होंगे कि गणेश भगवान को बारिश में भीगते हुए लोग गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष करने के साथ साथ किस मनोयोग और श्रद्धा भाव से कुंड में स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं और विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर यह परंपरा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में, पूर्ण मनोयोग के साथ में, श्रद्धा के साथ में धूमधाम से मनाई जा रही है। आप कुंड में देख रहे होंगे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मोस्टली मूर्तियाँ तो विसर्जित हो चुकी हैं, परंतु फिर भी मैंने कुछ इस ट्रेडिशन के कुछ अंश लेने की, यहाँ पर कुछ अंश लेकर के आपको दिखाने की कोशिश की है। और मेरा प्रॉमिस है ये आपसे कि नेक्स्ट ईयर मैं इस परंपरा को, इस रीति रिवाज को आपको बहुत ही अच्छे स्तर से दिखाने की कोशिश करूंगा। बारिश के मद्देनज़र ऐसा संभव नहीं हो पाया। घंघोर बारिश की वजह से मैं घर से नहीं निकल पाया और ये इतना ही ब्लॉग मैं बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, लोग गणेश भगवान को स्नान करा रहे हैं। पहले यहाँ लाने के बाद में आरती करते हैं गणेश भगवान की, फिर स्नान कराते हैं और इस कुंड में छोड़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गंगा का क्षेत्र होने के बावजूद गणेश भगवान की मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। उसकी एक वजह है कि ये मूर्तियाँ जो बनती हैं दोस्तों, इनमें केमिकल लगा हुआ होता है और उस केमिकल से जो हमारे जलीय जीव होते हैं उनके जीवन का संकट उत्पन्न होता है, उनका जीवन संकट में पड़ता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्थायी कुंड की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है और उस कुंड में ही हर मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। अभी देखिएगा, सामने एक बड़ी मूर्ति रखी हुई है जिसको लोग लाने की तैयारी में हैं और उठा करके ला रहे हैं पूर्ण मनोयोग के साथ में, और उठा करके चल दिए हैं। जय घोष चल रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तो जल्दी आ। तो ये आपका डायलॉग जो है बहुत अच्छा लगता है।
महाराष्ट्र के मंडी के राजा होने के बावजूद बम्बई की नगरी के, और देखिएगा किस तरीके से ये परंपरा, कहते हैं कि जो अच्छी परंपरा होती है उसको हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात दृष्टिगोचर होती है कि जब ईश्वर किसी एक राज्य, एक स्टेट के किसी स्थायी लोगों के नहीं हो सकते, वो सभी के होते हैं। तो यह एक अच्छी परंपरा है जो पहले प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में मनाई जाती थी। अब देश के हर छोटे कोने में, रूपशहर छोटी काशी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये छोटी जगह है, और यहाँ पर यह मेला जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। पूरे दिन मेन मार्केट से मूर्तियों के साथ में डीजे वगैरह लोग एंजॉय करते हुए, भक्ति में, संगीत में डूबे हुए यहाँ तक आते हैं और मूर्तियों को विसर्जित करके जाते हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने थोड़ा बहुत, आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही होंगी दोस्तों, क्योंकि ये रात का समय है थोड़ा सा रात में, और उधर ज़ोरदार बारिश हो रही है, तो इस वजह से पिक्चर्स क्लियर नहीं आ पाई हैं। मैं नेक्स्ट ईयर आपको कोशिश करता हूँ कि पूरे क्लियरिटी के साथ में, और पूरे आपका जो बाज़ार का जो सीन है वो बारिश के मद्देनज़र, बारिश के चलते हुए शूट करने से रह गया था, और नेक्स्ट ईयर में आपको वो ज़रूर जो है दिखाता हूँ। तो यह मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आपके यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ किस तरीके से रखी जाती हैं, कौन से दिन विसर्जन किया जाता है, आप कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो एकादशी बामन एकादशी बोलते हैं इसको, परिवर्तनी एकादशी भी के बोलते हैं, क्योंकि बहुत शुभ दिन माना जाता है। क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो चतुर्मास में शयन करते हैं, तो इस दिन करवट बदलते हैं, ऐसी धारणा है। हमारे पुराणों में वेदों में यह वर्णित है कि विष्णु भगवान सोते हुए शेष नाग पर आज के दिन ही बामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी को करवट बदलते हैं। इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है, और माना जाता है कि इस दिन ही विष्णु भगवान ने बामन अवतार जो लिया था, उस अवतार में त्रेता युग में श्री राम जी थे, उस समय पर राम भगवान थे। तो उस आज के दिन ही राजा बलि का वध किया था, और उससे 3 पग भूमि दान में मांग ली थी, और 3 पग में उन्होंने समस्त तीनों लोक को, भूलोक, नवलोक और पाताल लोक को 2 अपने पगों में ही नाप दिया था, और तीसरे पग के लिए बाली से पूछा था कि इसको मैं कहाँ रखूं, तो